सो सिंपल ट्यूटोरियल। यदि आपके अंगूठे में दर्द है, यदि आपको लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करने में कष्ट होता है, तो मान्यवर ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इसे छोड़कर जा सकते हैं। Good morning, students. Welcome to SST So Simple Tutorial. In the previous class, we discussed the topic right to constitutional remedies. That means when any of our rights are violated, we can seek remedy through courts. This right is called heart and soul of our constitution. Today, we will discuss a small topic, National Human Rights Commission. Look at these collage. बाल मजदूरी मामले में कर्नाटक सरकार से रिपोर्ट मांगी। मैला उठाने की प्रथा रोकने में ढिलाई से आयोग नाराज। क्लैरिफाई ऑन ट्राइबल डेथ्स, NHRC आस्क्स आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। सबसे नीचे देखिए, मास ग्रेव, NHRC सीक्स रिपोर्ट फ्रॉम गुजरात CBI। ये सब क्या है और किस चीज की ओर इशारा कर रही हैं? They indicate growing awareness of human rights and struggle for human dignity. ह्यूमन राइट्स की ओर बढ़ती जागरूकता और ह्यूमन डिग्निटी के लिए संघर्ष की ओर इशारा कर रही हैं। इनमें आप देखिए कि अलग अलग फील्ड्स में ह्यूमन राइट्स वायलेशन की तरफ लोगों का ध्यान आकृष्ट किया जा रहा है। ऐसे मामलों को सीरियसली नहीं लेने और उनके दोषियों को नहीं पकड़ पाने के लिए ह्यूमन राइट्स कमीशन और मीडिया अक्सर गवर्नमेंटल एजेंसीज को क्रिटिसाइज करती हैं। तो ऐसे मामलों में विक्टिम्स की तरफ से कौन दखल देगा? Someone has to intervene. तो यहां आती है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो बच्चों, NHRC क्या है? The NHRC is a statutory body which was constituted in 1993. स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब क्या होता है? ऐसे बॉडी जिसकी स्थापना संसद में कानून बनाकर की जाती है। Just like judiciary, NHRC is also independent of government. It is a quasi-judicial body. Quasi means semi or partially. So, it has a partial judicial character. Like it has the right to hold hearings and conduct investigations, etc. But mind you, it is not a court. Okay. इसके objectives क्या हैं? The NHRC is responsible for the promotion and protection of human rights. It investigates complaints of human rights violations and negligence by public servants. अब आते हैं इनको अपॉइंट कौन करता है? The President of India appoints the chairperson and members of the NHRC following the recommendations of a committee chaired by the Prime Minister. तो बेसिकली इसका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करते हैं। और इसमें होते कौन कौन है? आमतौर पर इसमें रिटायर्ड जजेस, ऑफिसर्स और एमिनेंट सिटीजन्स ही नियुक्त होते हैं। एमिनेंट सिटीजन मतलब जो समाज के प्रतिष्ठित नागरिक हैं। ओके। द NHRC कैनॉट इटसेल्फ पनिश द गिल्टी। ये खुद किसी को सजा नहीं दे सकते, इनका काम फैसला करना भी नहीं है। दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कोर्ट्स। ये जिम्मेदारी कोर्ट की है। इट हैज टू सिंपली फोकस ऑन हेल्पिंग द विक्टिम्स सिक्योर देयर ह्यूमन राइट्स। बस विक्टिम्स को ह्यूमन राइट्स दिलाने में ही इनको ध्यान देना है। द NHRC इज देयर टू मेक इंडिपेंडेंट एंड क्रेडिबल इंक्वायरी इनटू एनी केस ऑफ वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। NHRC का काम है ह्यूमन राइट्स के वायलेशन के केस में इंडिपेंडेंट और क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय जांच करना। It also inquires into any case of abatement of such violation or negligence in controlling it by any government officer. यह उन मामलों की जांच भी करता है जहां वायलेशन को रोकने में गवर्नमेंट ऑफिसर्स पर नेग्लिजेंस का आरोप हो। It takes other general steps to promote human rights in the country. यह देश में ह्यूमन राइट्स को बढ़ाने और उनके प्रति चेतना जगाने का काम भी करता है। समझ गए? The Commission presents its findings and recommendations to the government or intervene in the court on behalf of the victims. कमीशन अपनी रिपोर्ट और सुझाव किसको देता है? सरकार को देता है या विक्टिम्स की तरफ से अदालत में दखल देता है। अब देखिए ये क्या क्या कर सकता है। It has wide ranging powers to carry out its inquiry.
लाइक एनी कोर्ट इट कैन समन विटनेसेस, मतलब किसी भी अदालत की तरह यह विटनेस को समन भेजकर बुला सकता है। क्वेश्चन एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल, मतलब किसी सरकारी अधिकारी से पूछताछ कर सकता है। डिमांड एनी ऑफिशियल पेपर, किसी सरकारी डॉक्यूमेंट की मांग कर सकता है। विजिट एनी प्रिजन फॉर इंस्पेक्शन और सेंड इट्स ओन टीम फॉर ऑन द स्पॉट इंक्वायरी, किसी जेल में जाकर जांच कर सकता है या घटनास्थल पर अपनी जांच टीम भेज सकता है। कमीशन का हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है, एड्रेस देख लीजिए। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जीपीओ कॉम्प्लेक्स, आईएनए, न्यू दिल्ली 110023। किसी को भी अगर ह्यूमन राइट्स वायलेशन की शिकायत करना हो तो इस पते पर शिकायत कर सकता है। इसके लिए न कोई फीस रखी गई है, न कोई फॉर्म है और न ही कोई फॉर्मल प्रोसीजर है। समझ गए? इसी तरह बच्चों, स्टेट्स ह्यूमन राइट्स कमीशन भी होते हैं, जिसका काम है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स और इन्वेस्टिगेटिंग एनी वायलेशंस दैट अकर विद इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स। आज हमारे यहाँ 26 स्टेट्स में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन है। समझ गए? Okay. With this, let me stop here, students. I hope you have understood something about NHRC. In the next class, we will discuss the last topic of the lesson, expanding scope of rights. Till then, enjoy reading and have a nice time. Thank you.